19 पाठ का विचार कल हो गया था। इस पाठ में विशेष रूप से आत्मनेपदी धातु के लंग लकार का अभ्यास किया गया, तो उसका विचार किया गया है। और विशेष जो सापेक्ष सर्वनाम है उनका प्रयोग और द्वय, युगलम, युग, द्वंद्व, इन शब्दों का हर एक शब्दों के साथ कैसा प्रयोग किया जाता है यह समझाया। और झलाम जस जसी यह एक हल संधि का सूत्र है। जल के स्थान पर जस हो जाता है, झस परे हो। 24 वर्ण के स्थान पर 5 वर्ण आदेश होते हैं 10 वर्ण परे होने पर, ऐसा उस सूत्र का अर्थ है। तो उसके उदाहरण भी देखे थे। अब हिंदी से संस्कृत अनुवाद थोड़ा प्रयास कर लेते हैं। क्रम से बोलेंगे एक एक। दो शिष्य 2 बार 2 पुस्तक पढ़ते हैं। 2 शिष्यों द्विवार 2 पुस्तकें पढ़तः। इसी वाक्य को इस प्रकार तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इस पाठ के अनुसार ज्यादा बेटर क्या रहेगा? छात्रः द्वयम् द्विवारं पुस्तकद्वयं पठति, ऐसा होना चाहिए। छात्र द्वयम् द्विवारं पुस्तकद्वयं पठति, ऐसा यदि होगा तो अच्छा रहेगा। और 2 छात्रों द्विवारं 2 पुस्तकें पठतः, ऐसा भी ठीक ही है। दोनों भी शुद्ध है, लेकिन अलग ढंग से प्रयोग इस पाठ में दिया गया है, तो द्वयम का प्रयोग करेंगे। आगे 2 कन्याएं 2 प्रकार से 2 पत्र लिखती है। बालिके द्वये द्विधा 2 पत्रे लिखति। बालिका द्वयम, बालिका द्वय द्विधा 2 पत्र द्वयम लिखति। जो शब्द है उसके आगे द्वयम युगलम आप जोड़ करके अर्थ कर दें। बालिका द्वयम द्विधा पत्र द्वयम लिखति, ऐसा बनेगा। अथवा 2 कन्ये द्विधा 2 पत्रे लिखतः, ऐसा भी बनेगा। आगे दोनों बालक दुगना खाना खाते हैं। वो बालका वो द्विगुणः भोजनं खादति। बालकद्वयं द्विगुणं भोजनं खादति, ऐसा बनेगा। बालक द्वयम, अथवा फिर दूसरा उभ अथवा उभय का प्रयोग करेंगे तो उभय बालको द्विगुणम भोजनम खादतः। उभो बालको द्विगुणम भोजनम खादता, ऐसा ही बन जाएगा। अथवा उभय का प्रयोग करेंगे तो उभय बालक युगलम भी, हाँ, बालक युगलम, बालक द्वंद्वम, ऐसा भी खादती आएगा कि खादत? यदि द्वंद्व लगा तो खादती आएगा ना। हाँ, यदि द्वंद्व बालक द्वंद्वम खादती ऐसा होगा, और बालको है तो खादत आ जाएगा। दोनों प्रकार से सेंटेंस बन रहा है ना, तो किसी प्रकार से बनाए, आपकी इच्छा है उसमें क्या, ऐच्छिक प्रयोग होता है ना, उसमें दोनों प्रकार से बनाया जा सकता। लेकिन इस पाठ में तो द्वंद्वम युगलम का प्रयोग करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एक्सरसाइज इसी पाठ की वही है। आगे 2 छात्र बाहर खेलते हैं। छात्र द्वयम तत्र क्रीडति। छात्र द्वयम तत्र क्रीडति, सुंदरम। आगे 2 भौरे 2 प्रकार से घूम रहे हैं। द्वै द्विरेफः दुविधा विहरति। फिर से बोलिए। द्वै द्विरेफः, नहीं ऐसा है, तो द्वय को बाद में लगाना। द्विरेफ द्वयम, द्विविधा तत्र, हाँ द्विधा भ्रमति, ऐसा प्रयोग। द्विरेफ युगलम द्विधा भ्रमति, द्विरेफ युगलम द्विधा भ्रमति, ऐसा प्रयोग। अथवा दूसरे ढंग से द्वौ भ्रमरौ द्विधा भ्रमतः, ऐसा प्रयोग। दोनों ढंग से कर लेना। आगे दंपति ने पुत्र को आलम्बन दिया। हाँ, दंपति पुत्रम आलम्बेताम। आलम्बेताम, या दंपति द्विवचन शब्द है, इसलिए क्रिया भी हमेशा द्विवचन में ही लिखी जाएगी। आगे अश्विनी कुमार ज्ञान दे, अश्विनौ ज्ञानम दद्याताम। हाँ, दद्याताम, दद्याताम। आगे जो लड़की यहाँ आई थी वह गई। या बालिका अत्र आगच्छत सा अगच्छत।
आगच्छत, पहले में आगच्छत, दूसरे में अगच्छत। आगे यत बालिका अत्र आगच्छत तद अगच्छत। नहीं, लड़की है ना, तो बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, उसका विशेषण सर्वनाम स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाए। या बालिका अत्र आगच्छत सा अगच्छत, ऐसा। आगे जिस मनुष्य में विद्या है उसमें बल है। यस्य मनुष्यः यस्मिन् मनुष्ये विद्या अस्ति विद्या अस्ति तस्मै बलम अस्ति। हाँ, यस्मिन् मनुष्य, अब कितनी विद्या, एक है तो विद्या अस्ति, और बहुत है तो विद्या सन्ति। एक मनुष्य के अंदर कई विद्या हो सकती है कि नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण के अंदर कितनी विद्या थी? 64 विद्या, वो तो विद्या के खाने। ऐसे कई लोगों को कई विद्या आ जाती है। किसी को नाचना भी आ जाता है, डॉक्टर की भी आ जाती है, और किसी को क्रिकेट खेलना भी, हारमोनियम बजाना भी, और लैपटॉप चलाना भी, ये भी एक विद्या है। अंग्रेजी बोलना भी आ जाता है। तो विद्या सन्ति, यस्मिन् मनुष्य विद्या सन्ति तस्मिन् बलम अस्ति। विद्या के बल पर बैठे बैठे कुछ भी रिमोट घुमा लेता। आगे माता पिता ने बालक से कहा कि जल लाओ। हाँ, पितरो बालका अकथे यत चले आर्यतु। हाँ, पितरो, देखो यहाँ पर पुत्र में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। पितरो बालकम अकथयताम, द्विवचन होगा ना, पितरो द्विवचन। बालकाम कथयत, अकथयताम पुत्रम अकथयताम यत जलम आनयतु। ऐसा अकथयताम, हाँ, द्विवचन होगा ना, पितरो द्विवचन है, इसलिए अकथयत एक कर्ता होता तब होता ना, यहाँ पर दो कर्ता ऑब्वियसली, इसलिए आपको द्विवचन लिखना, क्रिया का द्विवचन लिखना। ये तो समझ में आ रहा है ना, मोटी बात है उसमें। आगे चले। गुरु ने दीक्षा दी, गुरु अदीक्षत। सुंदर। आगे सूर्य चमका, सूर्य अभासत। सुंदर। आगे मौर्य ने वृक्ष का सहारा लिया, हाँ। वीरेफः वृक्षम आलम्बन्त। भौरा एक है या बहुत है? क्या भौरे कितने? भौरे ने बहुत सारे, आलम्बन्त है। आलम्बन्त है। आलम्बन्त। भ्रमराः वृक्षम आलम्बन्त, ऐसा। आगे राजा ने चोर को क्षमा कर दिया, नृपः चोरम अक्षमत। अक्षमत, अक्षमत, उच्चारण थोड़ा जोर दे के। अक्षमत। आगे बालक जल में घुसा, हाँ, बालकः जलानि अगाहे। जलम अगाह। बालकः जले अगाहत। जलम होगा द्वितीयांत। जलम घुसने के योग में हमेशा द्वितीया होती है। अगाहत, अगाहत, जिसमें घुसा जा रहा है। हाँ, अगाहत, हाँ, त का पूरा उच्चारण, अगाहत। बालिका का पैर, प्रपूर्वक विषय धातु का प्रयोग होने पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। गृहम प्रविशति, यहाँ पर भी घुसने के धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। प्रविशति, गृह में घुसता है, गृहम प्रविशति, ऐसा प्रयोग होता है। आगे ऐसा ध्यान रखें। हाँ, आगे बालिका का वस्त्र पैर से हटा। हाँ, बालिकाया वस्त्र पादाभ्या असतत। हाँ, पादाभ्याम असरंसत, दो पैर रहते हैं ना लड़की को, तो दोनों पैरों से हट गया। अब एक होगा तो पाद शब्द है, ध्यान रखें, आकारांत शब्द है, राम की तरह चला लीजिए उसको। तो बालिकाया वस्त्रम पादाभ्याम असरंसत, एक वस्त्र है और दोनों वस्त्र फिसल गए तो वस्त्र द्वयम असरंसत। आगे घर गिर गया और बालक दुखित हुआ। गृहम अपतत बालकः अव्यथयत, अव्यथयत। गिरने के लिए वैसा स्रंस धातु का भी प्रयोग सुंदर हो सकता है। इसी पाठ में गृहम असरंसत बालकः अव्यथत च, ऐसा। अपतत भी चलेगा और असरंसत भी चलेगा, वो भी गिरने अर्थ में होता है। गायत्री जी ने सुंदर लिखा वैसे। आगे चोर को शंका हुई, वह डरा, कांपा और भागा। चोरः शंकत स अभिवेत
अभिवेद, हाँ अकंपत, अपलायच। हाँ अपलायत च, अपलायत ये त पूरा बोलो। अब यहाँ पर भी धातु का प्रयोग थोड़ा ध्यान दे। भी धातु में ये जुहोत्यादि गणीय धातु, इसके रूप थोड़े विलक्षण चलते हैं। अभिभेत ऐसा रूप चलेगा, अभिभेत। धातु पाठ में आप देखिए तो उसमें आपको दिखाई देगा स्पष्ट। अभिवेद, अभिभेत, अभिभेद, डरा, वह डरा, स अभिभेत ऐसा प्रयोग। तो उसमें ऐसा नहीं चलता, सिंपल नहीं चलता। जैसे आपने अशिक्षित ऐसा जाना, तो ऐसा आप अभियत ऐसा नहीं, अभिभेत ऐसा। इसका थोड़ा रूप अलग चलता है कि जुहोत्यादि गण की धातु है। तो वो जुहोत्यादि गणी धातु थोड़ी देखनी पड़ती, कई एकाई धातु नहीं आ जाती, उसके रूप देखना चाहिए। आगे, मैंने गुरु की सेवा की, सुख पाया, बढ़ा और प्रसन्न हुआ। अहम गुरुम असेवे सुखम अलभे अवर्धे अमोदे च। सुंदर। सब उत्तम पुरुष का एक वचन का है। कर्ता पर विशेष ध्यान रखेंगे, ऐसा हड़बड़ना नहीं। नहीं तो कई लोग क्या होते, थोड़े कंपन हो जाता है उनके यहाँ, तो अंदर जैसे कंपन हो जाएगा तो वाक्य ठीक से नहीं आएगा। स्थिरता से शांत दिमाग रख करके कौन सा उत्तम पुरुष लिखना है या मध्यम लिखना है, थोड़ा देखे आगे पीछे, तो सब ठीक हो जाता है। आगे, बालक ने सीखा, यत्न किया, भिक्षा मांगी, खेला, कूदा और सुख पूर्वक रमा। बालकः अशिक्षत, अयतत, अभिक्षत, अक्रीडत, अक्रुदत, सुख पूर्वकम अरमत च। अब सभी जगह पर लंगड़ा कर दिया तकार। आत्मनिपद है नहीं, तकार को छोड़ना चाहिए। हाँ, एक जगह पर अक्रीडत में लंगड़ा है, बाकी जगह पर ढीला छोड़ना है। बालक अशिक्षत, अयतत, अभिक्षत, अक्रीडत और सुखपूर्वकम अरमत च, अपूर्दत। तो लंगड़ा करने से गलत हो जाएगा ना, फिर तुम लंगड़ा हो जाओगे। लंगड़े से फिर बोलती ये परस्मैपदी में चला जाएगा ना। हाँ, वो गलत हो जाएगा ना, आत्मनिपद से पहले मार्क कट जाएगा फिर आपकी। अच्छा, पूरा हटा दो। चलो आगे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, बस हिंदी वाक्य आप बना दिए हैं। बाकी आप आत्मनिपद धातु का और भी प्रैक्टिस करते जाइए। जैसे लंग लकार के यहाँ पर रूप आए कि नहीं, सभी धातु को आपको अच्छी तरह से बोलना आना चाहिए। जैसे ध्वंस धातु है, अध्वंसत, अध्वंसेताम, अध्वंसंत, अध्वंसताः, अध्वंसेताम, अध्वंसध्वम, अध्वंसे, अध्वंसा वही, अध्वंसामही, ऐसा आना चाहिए। और कर्ता के अनुसार जोड़ना भी आना चाहिए साथ साथ। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, रूप भी आना चाहिए, समय पर उठना भी चाहिए, ठीक से जोड़ना भी आना चाहिए कि नहीं। जैसे गाड़ी चलाते समय सब सावधानी रखनी पड़ती है। गड्ढे पर ध्यान रख लेना है, इधर आदमी क्या बोल रहा है वो भी देखना है, पीछे वाले को भी देख लेना है। और गाड़ी कहाँ जा रही है, ठीक से हरिद्वार जा रही है, दिल्ली जा रही है, बद्रीनाथ जा रही है, वो भी देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होती है। ऐसा नहीं कि एक बार बैठ गए गाड़ी में तो चल रही गाड़ी आराम से, ऐसा नहीं, वो बहुत क्विकली होता है सारी क्रियाएं। संस्कृत में भी ऐसा ही। देखो, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, छात्रद्वयम क्रीडति होगा, क्योंकि द्वयम का प्रयोग होने पर एक वचन हो जाता है, तो क्रीडति हो जाएगा। द्वे छात्रः क्रीडतः, ऐसा भी हो जाएगा। द्वे छात्रौ, द्वौ छात्रौ क्रीडतः, ऐसा भी हो जाएगा। चलो आगे, दंपति पुत्रम अभाषत, दंपति पुत्रम अभाषेताम, क्योंकि दंपति द्विवचनांत है, इसलिए क्रिया भी द्विवचनांत है। या बाला आगच्छत, या बाला आगच्छत सा, हाँ सा बनेगा, है ना। सा अगच्छत, जो आई थी वो चली गई, ऊपर दिया था ना। तो वहाँ पर या सा का सर्वनाम का सापेक्ष संबंध होता है कि नहीं। 86 नियम में आया था, जब इधर या एक है तो उधर सा हो जाता है, उधर याम होगा तो इधर ताम, इधर यया होगा तो उधर तया, यस्यै होगा तो तस्यै, यस्याः होगा तो तस्याः, यस्याः तस्याः, यस्याम तस्याम, यस्मिन् तस्मिन्, यस्मिन् तस्मिन्। जैसा लिंग होगा सर्वनाम का, उसके अनुसार आगे तत्सर्वनाम का भी प्रयोग कर देना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों के अनुसार।
जैसे एक वाक्य आपको समझा रहे, यह छात्रः सः क्रीडति, यं छात्रं पश्यति तं छात्रं जानाति, येन छात्रेण कृतं तेन छात्रेण प्राप्तम्, यस्मै छात्राय वस्त्रं ददाति तस्मै छात्राय धनं ददाति, यस्मात् छात्रात् धनम् आगतं तस्मात् छात्रात् पुस्तकम् आगतं, यस्य छात्रस्य अयं स्यूतः, स्यूत समझते हैं, स्यूत माने झोला, यस्य छात्रस्य अयं स्यूतः तस्य छात्रस्य इयं द्विचक्रिका, द्विचक्रिका समझते हो, द्विचक्रिका माने साइकिल, द्विचक्रिका यस्मिन् छात्रे निपुणता तस्मिन् छात्रे श्रद्धा अस्ति। देखो ऐसा प्रयोग किया है कि नहीं, सापेक्ष सर्वनाम का प्रयोग, यस्य तस्य यस्मिन् तस्मिन् हुआ कि नहीं प्रयोग। ऐसे स्त्रीलिंग में या सा याम ताम यया तया यस्य तस्य यस्याः तस्याः यस्याः तस्याः यस्याम तस्याम, ऐसा बोल सकते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी अष्टमी आने वाली है, उसमें यही सर्वनाम बोलो, यत्तत् येन तेन यस्मै तस्मै यस्मात् तस्मात् यस्य तस्य यस्मिन् तस्मिन्, ऐसा प्रयोग। इससे थोड़ा मन भी एकाग्र हो जाएगा, तीनों लिंगों का अभ्यास भी हो जाएगा। आगे चलो, अभ्यास क ख के बहुवचन बनाओ। अब क ख के बहुवचन बनाना आपने दाएं हाथ का खेल हो चुका है, क्योंकि आपको बहुवचन तो कोई कठिन जाता ही नहीं। अनिकेत बोलो थोड़ा बहुवचन। ख में बहुवचन, गुरु ने दीक्षा दी, गुरुओं ने शिक्षा दी, हाँ गुरुओं ने शिक्षा दी, तो बस बहुवचन हो गया। बनाओ उसका संस्कृत में। इसका गुरुः गुरवः अदीक्षन्त, ऐसा बहुवचन। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज द मैक्सिमम परफेक्ट। प्रैक्टिस के बिना कोई परफेक्ट नहीं होता है। अभ्यासादेव कौशलानि विवर्धन्ते, अभ्यास करने से मनुष्य में चतुरता बढ़ती है, और जो अभ्यास ही नहीं करेगा उससे चतुरता कैसे बढ़ेगी, वो तो मंद रहेगा। इसलिए हमेशा व्यक्ति को अभ्यास करते रहना चाहिए। हाँ, अभ्यास ही नहीं तो कौनते वैराग्य न चक्रियते, भगवान बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि अभ्यास करो। चलो आगे, द्वि उभ शब्द के तीनों लिंगों के पूरे रूप याद करो। तो द्वि शब्द के आपने लिखे ना रूप, और उभ का भी लिखे हैं, उसको लिख लेना अच्छी तरफ से। आगे नित्य द्विवचनांत शब्द कौन से है, इसको लिखो। नित्य द्विवचनांत कौन सा शब्द है? दंपत्ति, अश्विनो, पितरो, ये नित्य द्विवचनांत है। द्विज शब्द भी आया क्या द्विवचनांत? ऐसा नहीं कुछ भी बोलते हो, हैं? उभ शब्द द्विवचनांत है, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या दे रहे हैं अभी? इनके लंग के पूरे रूप लिखो। जो बोलो एक एक रूप। सेव, असेवत, असेवताम, असेवंत, असेवथः, असेवथाम, अलभ, असेवतम, अलभे, अलभत, वृद्ध, अलभताम, अवर्धत, मुद, अमोदत, सह, याच, अयाचत, वृत, अवर्तत, भाष, यत, शिक्ष, रम, स्पर्ध, चेष्ट, अचेष्टत। रूप बनाना चाहिए, रटना चाहिए खूब, वाणी से निकलना चाहिए, स्पष्ट वाणी, स्पष्ट वक्ता, सुखी भव। मालूम है आपको? स्पष्ट बोलने वाला मनुष्य क्या होता है? सुखी होता है। लेकिन ज़्यादा स्पष्ट मत बोलना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब साफ साफ बोलना, वाणी से निकलना चाहिए कि नहीं, तो सामने वाला मनुष्य कंफ्यूज नहीं होता है। नहीं तो उसने बोला
बोला नहीं, तो कक बीच में ही अटक गया उसका, तो वो क्या समझेगा सामने वाला व्यक्ति? ऐसा नहीं। चलो आगे संधि करो। सिद्धन धी, सिद्धि, धकार को दकार हो जाएगा। बुद्धन धी, धकार को दकार, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो रहा है। आगे चलो, आगे क्या शब्द है अभी? शुद्ध दंधी, तो क्या बनेगा? शुद्धि। रुद्ध दंध, रुद्ध। लुभ दंध, लब दंध, आरब दंध, उसी वर्ग का तृतीय कर्ण है। प फ ब ब हो रहा है ना आरब्ध में। इसी प्रकार बुद्धन ध, ये समझ नहीं आता महाराज जी मुझे। ये समझ नहीं आता महाराज जी, ध को द कैसे होता है? वो चार्ट आप लिख लेना ना। वो कौन सा चार्ट? वो जो झल, झल जो 20 वर्ण है और जस 5 वर्ण है और झस 10 वर्ण है। आज ग्रुप में भेजा था, आज ग्रुप में दिया तो था वो चार्ट, तो उस चार्ट को देख लेना है। प्रत्येक वर्ग का जो तृतीय वर्ण है वह तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे क वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है? क ख ग। इसी प्रकार इसके लिए एग्जाम्पल दिया था दुग्धन, दुग्ध दिया था कि नहीं? दुग्धन धम, तो घ को क्या हो गया? ग हो गया। माने प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। ऐसा ध्यान रखें। विशेष ध्यान रख लेना उसको। आगे देखो, युद्ध धन ध, युद्ध, तो ध को द हो गया, युद्ध बन गया। ऐसे शब्द बन जाए। संधि विच्छेद करो। शुद्ध, शुद्ध धन ध, हाँ धकार है, हाँ शुद्धन ध, तो यहाँ पर पहले ध को द हो गया, मिला दिया, शुद्ध बन गया। आगे समृद्ध, समृद्धन ध, पहले ध को द हो गया, समृद्ध ऐसा बनेगा। वृद्ध, हाँ वृद्ध धन ध, धकारांत शब्द है ना वृद्ध, और आगे ध है, ये ध को द हो गया और मिला दिया तो क्या बन गया? वृद्ध। वृद्ध माने बूढ़ा। क्रुद्ध, क्रुद्ध ध, क्रुद्ध। लुब्ध, लुब्धन ध, तो पहले संधि विच्छेद कर दिया, लुभ मिला था, इसी वर्ग का तृतीय वर्ण है। किस वर्ग का है? प वर्ग का। प फ ब, प फ ब, तो भ को ब हो गया, मिला दिया तो क्या बन गया? लुब्ध माने लोभी। क्रुद्ध कैसे बना? कृत धन ध है, बाद में ध है, तो तृतीय वर्ण त थ द, तो द हो गया, ऐसा बन गया कृद्ध। आगे क्या है? प्रारब्ध। प्रारब्ध में क्या निकलेगा? प्रधन, प्रारब्ध, प्र उपसर्ग पूर्वक रब धातु है। और आगे क्या है? ध है, ऐसा, तो तृतीय वर्ण आदेश कर दिया झलाम जस जसी से, तो भ को क्या हो गया? ब हो गया, बस मिला दिया, प्रारब्ध। जो कर्म भोग देने के लिए आरंभ हो चुका है उसको क्या कहते हैं? प्रारब्ध हो गया, अब रोका नहीं जा सकता। जैसे एक बार विमान लैंड हो चुका है ऊपर, अब रोका नहीं। हाँ एक ही कर्म है जो नष्ट नहीं होता। हाँ एक ही कर्म है प्रारब्ध कर्म जो नष्ट नहीं, संचित नष्ट होते हैं। यहाँ भी वेदांती बैठे हैं। एक ही कर्म है जो नष्ट नहीं होता है। कौन सा कर्म? प्रारब्ध कर्म। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैः। राम आधार जी क्या कर रहे हो? म्यूट करके रख लेना चाहिए। हेलो, तो प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता। आगे देखो, सिद्ध, सिद्ध धन था, सिद्ध। आगे क्या है? बुद्धि ही, बुद्धन धी, बुद्धि ही। आगे दग्ध, दग्ध में क्या निकलेगा? हेलो, दग्धन
ध ऐसा है। तो इससे हेलो क्या हुआ, तो घ को ग हो जाएगा, दग धन ध है। तो इसी वर्ग का क वर्ग का ये क ख ग हो गया, मिला दिया तो क्या बन गया, दग्ध। दग्ध माने जल गया, कृदंत का रूप है ये। दग्ध भूतकालीन क्रिया का वाचक है, दग्ध माने जल चुका। और वर्तमान दहती, जल रहा है। समझ आए? शांति से बैठते खूब प्रश्न करते चलो आप देखो, ये हो गया 19वां पाठ। इसमें सरल सरल आप सब बनाते जा ही रहे, कोई कठिनाई तो नहीं ना। यदि कठिनाई है तो पूछ लीजिए, फिर स्टॉप कर देंगे यहीं पर। हाँ, उसी को समझने की चेष्टा करें। आप अभी तक समझ रहे इसलिए आगे जा रहे हैं। कठिन वैसा कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान देते जाए तो क्या है। इतना आपको समझा दिया, थोड़ा अपना दिमाग लगा दिया, आगे चले गए। और थोड़ा कुछ बच भी जाए तो थोड़े दिन के बाद स्पष्ट हो जाए, ऐसे कोई डरने की बात नहीं। ये काल जाने के बाद क्या हो जाए, परिपक्व। पहले क्या दिखता है, फल हरा दिखता है, और कुछ दिन के बाद थोड़ा रख दिया अंदर तो क्या हो जाता है, पीला दिखता है कि नहीं। हाँ, आपका अखबार लपेट करके रख दो अंदर, देखो आपने आप 3 दिन के बाद पीला दिखता है, दिखता है कि नहीं। ऐसे आप पढ़ोगे, अभी पहले थोड़े संस्कार दृढ़ करना चाहिए मन लगा करके। और बिना मन से यदि संस्कार करोगे तो उसका कुछ नहीं होता है। कई लोग होते हैं कथा सुनने के लिए जाते हैं, अब उनके ऊपर कथा सुनने का संस्कार तो पड़ गया, लेकिन उनमें कुछ अंतर नहीं दिखता है। क्यों? मन लगा करके नहीं सुना, खाली इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं। थोड़ा सा इस कान से डाले, अंदर भी ले ले थोड़ा, अब वो धीरे धीरे फिर पक्का हो जाएगा, फिर वो कुछ दिन के बाद अच्छा निखर करके आ जाएगा। देखिए 19वां पाठ हो चुका है, अब 20वां पाठ का विचार कर रहे हैं। इसमें शब्द है त्रिवर्ग, तीनों भी है, धर्म अर्थ और काम, इनको त्रिवर्ग कहते हैं। वैसे धर्म अर्थ काम, चतुर्वर्ग होते तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तीनों पुरुषार्थ चतुष्टय, ये 3 जो होते हैं इनसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पैसा है तो काम पूरा हो जाता है, धर्म भी हो जाता है, इसलिए पैसे की भी सबको आवश्यकता है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म, हाँ, जो शास्त्रीय जो कर्म होते हैं ना उसको धर्म कहते हैं। वो आपकी तो पंडित की भाषा है, धारयति इति धर्म। जो धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। जो सारे संसार को धारण कर रहा है कि नहीं, वो धर्म है। अदृश्य पदार्थ है, अदृश्य शक्ति है, उसको धर्म कहते हैं। आगे चलो, त्र्यंबक। त्र्यंबक माने क्या हो गया? हाँ, त्र्यंबक का क्या अर्थ होता है? 3 आंखें हैं जिनकी। हाँ, 3 आंखें हैं जिनकी। सुंदर अर्थ क्या? त्रीणी अंबानी यस्य स त्र्यंबका। 3 आंखें कौन सी? अग्नि, सूर्य चंद्र अग्नि। हाँ, सूर्य चंद्र अग्नि, 3 आंखें हैं। अथवा त्र्यंबक का अर्थ क्या? त्रिषु लोकेषु कालेषु अम्बः शब्दः वेद लक्षणो यस्य। 3 कालों में जिसका वैदिक शब्द होता है उसको क्या कहते हैं? त्र्यंबक कहते हैं। अथवा त्रयाणाम लोकानाम अम्बकः पिता, 3 लोगों का जो पिता है उसको क्या कहते हैं? त्र्यंबक कहते हैं। अथवा 3 वेदान अम्बते शब्दायते इति त्र्यंबकः। याद रखो सब अर्थ, काम में आ जाएगा कभी। 3 वेदों को जो शब्द करता है उसको त्र्यंबक कहते हैं। अथवा त्र्यंबक शब्द का क्या अर्थ है? त्रयः आकार उकार मकार अम्बा शब्द वाचकाः। आकार उकार मकार शब्द जिसके वाचक है उसको क्या कहते हैं? त्र्यंबक कहते हैं। तो कितने अर्थ चाहिए और बता दो, और बताए दिमाग गर्म हो जाएगा। चलो आगे। अब ये त्र्यंबक है। त्रिपुरारी ही शिव, त्रिपथगा त्रिवेणी त्रिभुवनम। त्रिवेणी में 3 वेणी हो गई ना, सरस्वती को भी तो गंगा यमुना सरस्वती, मैं उसका संगम है। गंगा यमुना सरस्वती भी है उसमें, उसके संगम को त्रिवेणी कहते हैं। त्रिभुवनम, दार, स्त्री। देखो दार शब्द पुल्लिंग चलता है स्त्री का वाचक। वृक्ष को भी कहते हैं, और नित्य बहुवचनांत है, ध्यान रखें। मतलब
हाँ, नित्य बहुवचन माने केवल राम की तरह बहुवचन में चलेगा बस। इसके एक वचन द्विवचन नहीं होते और पुल्लिंग में चलता है। ये संस्कृत की अपनी विशेषता है। ये ध्यान रखेंगे। शब्दानुशासन के अनुसार दार शब्द नित्य पुल्लिंग होता है स्त्री का वाचक होने पर भी, और पुल्लिंग में चलता है। और नित्य बहुवचनांत। नित्य बहुवचनांत। चलो आगे। अक्षत, अक्षत का अर्थ क्या होता है? लाज माने खील होते। खील समझते आप? किसको कहते हैं? जो शादियों में हाँ, चावल के जो मुरमुरा को कहते हैं। खील बतासा जो होता है, हाँ, मुरमुरे को। हाँ तो हाँ, तो खील अलग होते हैं। खील गुरुजी धान से ही सीधा भून देते हैं उसको। धान से सीधा भून देते हैं उसको खील कहते हैं। ठीक है। आगे आंसू माने प्राण। आंसू माने प्राण होता है। गीता जी में प्रयोग गता सून गता सुंश नानु सोचंते पंडिता, उसको आंसू का प्रयोग। प्राण माने प्राण। वर्षा माने सिकता, समा, अप, अप्सरस, सुमनस, त्रिवारम। बस ये शब्द हो गए। अब उस शब्द की कुछ खासियत बताएंगे नीचे। आगे चलो। आगे दे रहे हैं अव्यय। त्रिधा माने, ये तो पहले आया था, संख्यार्थे विधार्थे धा। संख्या से परे विधार्थ माने प्रकारार्थ में धा प्रत्यय हो जाता है। आगे चलो। त्रि कति, त्रयम, त्रयी, ऋग यजु साम, इनको त्रयी कहते, वेद त्रयी। त्रिगुणः, 3 गुना, और त्रिविधः, 3 प्रकार का। त्रिविधः। यहाँ पे भी ये उसका अथर्ववेद का लिख रखा और उसमें भी उसमें से 14 दे रखा ना गुरुजी गीता में। हाँ, गीता में साम यजुरे वचन। यजुरे वचन। तो कई कई मतलब अथर्ववेद अथर्ववेद है। यहाँ पे भी अथर्ववेद नहीं दे रखा। यहाँ अथर्ववेद नहीं लिया। तीन, खास ऐसी गुरुजी की या फिर हाँ, कुछ अथर्ववेद की जो निष्पत्ति है बाद में हो गई, माने उसको बाद में विभाजित किया गया। और पहले जिस समय गीता आदि का लिखान किया गया, उस समय 3 ही वेद याद आ गए व्यास जी को, इसलिए ऋक् साम यजुरे वचन कर दिया। और अथर्व को बाद में हो गया। वैसे उससे पहले भी होगा, लेकिन लिखते समय याद में नहीं आया, इसलिए 3 ही वेद लिखे गए। ऐसा याद रखिए। चलो आगे। व्याकरण। त्रिबहुवचनांत शब्द विधिलिंग और चरत्व संधि, चरत्व संधि। त्रि शब्द तीनों लिंगों के रूप याद करो। पहले द्वि का दिया, हाँ, एक का दिया, अब त्रि शब्द। ये भी सरल है। पुल्लिंग में त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां त्रिषु। स्त्रीलिंग में तिस्रः, तिस्रः, तिसृभिः, तिसृभ्यः, तिसृभ्यः, तिसॄणां तिसृषु। और नपुंसकलिंग में त्रीणि, त्रीणि, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रीणि, त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां त्रिषु। ऐसे तीनों लिंगों में याद करें। और देखिए आगे दिया है, देखो शब्द संख्या 41 में आपको मिल जाएगा। आगे चलो। सेव विधिलिंग आत्मनेपद। देखो जितने रूप याद हो गए ना, उतना आपके अंदर रूप आ जाएगा संस्कृत का। और जितने रूप आपके याद नहीं होंगे, उतने संस्कृत में आप कोयला रहेंगे। कोयला समझते हैं? हाँ, काली रहेगी। इसलिए रूप को याद कर लेना चाहिए अच्छी तरफ से। नहीं याद होता है तो रूप सिद्धि कर लेना चाहिए, कैसा बनता है, कैसा जुड़ता है, क्या है। ये सब जुड़ने का तोड़ने का तो खेल है साहब। विभक्ति प्रत्यय आदि कैसे जुड़ते वो समझना है। अब इसने रचनानुवाद में इतना दिया नहीं, कहा कि दिमाग पर ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, इसलिए आगे लघु में जब आप पढ़ेंगे तब वहाँ पर इधर ये धातु है, इधर ये प्रत्यय है, इसको ऐसा जोड़, ऐसा समझा जाएगा। चलो आगे विधिलिंग लकार विधि अर्थ में होता है। अब उसका आत्मनेपद में क्या प्रयोग होता है वो दिखा रहे हैं। सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथाः, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि। इसके संक्षिप्त रूप लगा देना सेव धातु से एत ये याताम। पाठ में थोड़ा वहाँ गलत हो गया लिखने में, ध्यान देंगे। ये याताम ऐसा होना चाहिए, ये तायाम हो गया ना, ये याताम ऐसा है। ये याताम एरन, एथाहा, ए याथाम, एध्वम, एय
ए वही ए मही, ऐसा हो जाएगा। ये संक्षिप्त रूप लगाते आपको सारे रूप इसी प्रकार चला देना। लोट और विधिलिंग का काम सेम ही होता है, दोनों में से कोई रूप याद होगे तो काम चलेगा। आगे चलो अभी नियम में। दार, अक्षत, लाज, असु, प्राण, इनके रूप पुल्लिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं। ये जो शब्द है अक्षर वैसे नपुंसकलिंग होगा, लेकिन इस अक्षर उसमें ही चलेगा ना, पुल्लिंग में चलेगा। पुल्लिंग में चलेगा। वैसे अक्षर शब्द नपुंसकलिंग है? नहीं, पुल्लिंग ही होता है। नित्य बहुवचनांत पुल्लिंग होता है, इसके द्विवचन और एक वचन नहीं होते। दाराहा, अक्षताहा लिखा है, लाजाहा, असवह, प्राणाहा, ऐसा। अब आगे शब्द दे रहे, अब का क्या अर्थ होता है? जल। अब अप्सरस, वर्षा, सिकता, समासु, मनस, इनके रूप त्रिलिंग में और बहुवचन में ही चलते हैं। नित्य बहुवचनांत चलते हैं, इसका द्विवचन और एक वचन नहीं होता है, किंतु कभी कभी देखा जाता है। अप्सरस शब्द का आदि का एक वचन भी देखा जाता है। अप्सरस, वर्षा, समासु, मनस, इन 4 शब्द का कभी कभी एक वचन भी होता है। आपह, अपह, ये आपह अपह नित्य बहुवचनांत है। आप शब्द की जगह पर जल, वारी शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हो सके तो आप आपको भी याद कर लीजिए, नित्य बहुवचनांत है, कठिन कुछ नहीं उसमें। राम की तरह चले? नहीं, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये थोड़ा टेढ़ा चलता है। नित्य बहुवचनांत आपह, अपह, अद्भिः, अद्भ्यः, अद्भ्यः, अपाम, अपसु, ऐसा चलता है। इंडेक्स में देख लिया, थोड़ा सा देख करके मेहनत करना पड़ेगा ना। अब देखो घी खाना है तो क्या करना पड़ता है? मथना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, फिर वो हजम होगा। अब आप घी खा रहे हो और कह रहे कोई बात नहीं, तकत लगा के सो जाएगी, काम नहीं चलेगा। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। चलो आगे। अप्सरस, अप्सरस माने क्या होता है? देवांगनाएं, नित्य बहुवचन अप्सरा। वर्षा शब्द जो बारिश हो रही है ना हर दिन, वो भी नित्य बहुवचनांत शब्द है। सिकता माने जो गंगा जी में रहता है उसको कहते हैं। और समाहा, समाहा माने वर्ष। शतकुं समाहा कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतकुं समाहा। ईशावास्य उपनिषद में आया कि नहीं? याद है ना ईशावास्य? नहीं, मैं सोचा आपको याद है क्या? उसमें आया समा शब्द, समा माने वर्ष, ऐसा है। आगे देखो, सुमनसः, सुमनस का अर्थ क्या होता है? पुष्प। मन की तरह पवित्र होता है, इसलिए उसको सुमनस कहते हैं। सुंदर वो मनो यस्य स सुमनः, जिसका सुंदर मन होता है उसको क्या कहते हैं? सुमना। कई माता का नाम रहता है कुसुम। है? और जो भी उसके नाम होते हैं, किसके? मतलब फूलों के नाम बहुत सारे नाम है। अमर कोश में आप देख ले, पुष्प के कितने पर्यायवाचक शब्द है। चलो आगे। 3 से अष्टन माने 3 संख्या से अष्टन, 1 2 3 4 5 ऐसे अष्टन। अब संस्कृत में संख्या याद कर लेनी आपको, ये आएगा कल परसों आपको बताएंगे। तक के सारे शब्द तथा कति शब्द सदा बहुवचन में ही होते हैं। 3 से आरंभ करके 1 2 शब्द तो एक शब्द एक वचन में, 2 शब्द द्विवचन में, और 3 से लेकर के 18 तक नित्य बहुवचनांत शब्द चलते हैं। कति शब्द भी नित्य बहुवचनांत है। कति माने कितने, कति पुस्तकानि सन्ति, कति स्त्रियः सन्ति, कति पुरुषाः सन्ति। कति शब्द तीनों लिंगों में सेम चलता है। हाँ, बहुवचन चलता है और तीनों लिंगों में समान रहता है। देखो दिए आगे। कति शब्द सदा बहुवचन में ही होता है। कति के रूप है कति, कति, कति भी हरि की तरह नहीं चल रहा है, थोड़ा सा अंतर आ रहा है। कति, कति, कति भी, कति भ्यः, कति भ्यः, कति नाम, कतिषु, ऐसा बना। माने प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में हरि की तरह नहीं चल रहा है, बाकी तृतीय विभक्ति बहुवचन में हरि की तरह चल रहा है। आगे देखो अभी, अब ये कल भी थोड़ा सा संकेत किया था। आदर अर्थ में बहुवचन होता है। कोई सामने वाला व्यक्ति पूजनीय है, अर्चनीय है, वंदनीय है, तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। देखो,
आदर प्रकट करने में एक के लिए बहुवचन हो जाता है, जैसे गुरवः पूज्याः। अगर जैसे एक ही गुरुजी बैठे हैं तो गुरवः पूज्याः, हाँ, ऐसा प्रयोग हो जाए। यदि आप सम्मान देना चाहते, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, ये गुरु है हमारा, ऐसा ही बोले। हिंदी में भी तो ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, आस्मदो द्वयश्च, गुरुजी अगर पिता के लिए बोलोगे पितृ न हो पिता, वहाँ भी बहुवचन बोले, पितरः, अस्माकं पितरः, बहुवचन बोलेंगे इसको। संस्कृत में ऐसी व्यवस्था है। आप बहुत पूजनीय है, तपस्वी है पिताजी, और नहीं भी हो, जैसे भी हो, हाँ, पुत्र के लिए पिता तो क्या होते हैं, पितृदेव भव, उसके लिए तो वो देवता है। तो इसलिए बहुवचन प्रयोग कर लेना चाहिए पिताजी के लिए। चलो आगे, अहम आवाम के स्थान पर वयम का प्रयोग होता है। जैसे बड़े लोग होते हैं कि नहीं, वो क्या कहते हैं, हम सब। हाँ, हम सब ऐसा करते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर भी ऐसा है, वयम। हम जो है वहाँ पर खाने के लिए गए थे, अब आके लिए गए थे, लेकिन तो भी हम कहते, हम बोलते हैं। हम। तो देखो वयम का प्रयोग होता है यदि वक्ता विशिष्ट व्यक्ति हो तो, बोलने वाला विशिष्ट हो तो, नहीं तो फावड़ा लेकर के काम कराओगे, हम गए थे, मैंने किया। हाँ मैंने किया, वो ठीक है। वहाँ देखो जाति ख्यायाम, जातिवाचक शब्द में एक वचन और बहुवचन दोनों भी हो जाते हैं। जातिवाचक शब्द जैसे ब्राह्मणः पूज्यः, ब्राह्मण तो जाति है, तो जातिवाचक शब्द में एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। ब्राह्मणाः पूज्याः बहुवचन हो गए। ऐसे क्षत्रियः पूज्यः, क्षत्रियाः पूज्याः। देशवाचक शब्दों में बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे नगर का नाम या देश अंत में होने पर एक वचन होगा। देशवाचक शब्द है, जैसे अंग, बंग, कलिंग, विदर्भ, गौड़, ये शब्द देशवाचक है, तो इनका बहुवचन में प्रयोग होता है। यद्यपि अर्थ एक ही है, लेकिन तो भी बहुवचन में बोला जाता है। संस्कृत भाषा की स्टाइल का क्या करोगे। देखो, अहम अंगान, बंगान, कलिंगान, विदर्भान, गौड़ान अगच्छम, मैं चला। हाँ, अंगान, बंगान, बंगाल। हाँ, अंग ये वही बिहार के अंदर ही कई टुकड़ा टाकड़ा है, उसको अंग कहते हैं। और बंग माने बंगाल, और कलिंग माने कलिंग का युद्ध हुआ था। हाँ, उड़ीसा। विदर्भ है उधर महाराष्ट्र में, गौड़ एक स्थान है। अहम पाटलिपुत्रम अंग देशम व आगच्छम, पाटलिपुत्र का है, बिहार में है। तो यहाँ पर क्या, अंग देशम, अब देश शब्द अंत में लग गया तो एक वचन हो गया, किंतु स्वतंत्र यदि अंग बोला जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा, अंगान ऐसा हो जाएगा। और देश अथवा नगर, अंग नगरम ऐसा होगा तो एक वचन में चल जाएगा। ये इनके नगरों के नाम पे सब पे नौ लगेगा। हाँ, रामायण की तरह हो जाएगा ना बहुवचन। यहाँ पर वो कर्म रूप से, गमन रूप क्रिया का वो कर्म हो गया ना, कौन, अंग, बंग, कलिंग, ये कर्म है, तो इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति होगी, अंगान, बंगान, कलिंगान ऐसा। और देशवाची शब्द के अंत में नगर अथवा देश ये यदि लग जाएगा तब उसमें एक वचन भी हो जाएगा, जैसे अंग देशम, अंग नगरम ऐसा यदि होगा तो एक वचन। इस प्रकार ये नियम हो गया। अब संधि बची खरीच। खरीच को समझा रहे। खरीच संधि आप पहचानते हैं, ये भी ये टूट गया कहीं, किधर लगाना है, देखो लगा दो। खरीच में क्या है, यहाँ पर भी स्थानीय वही है, जल। जल के स्थान पर चर होता है, कब, खर परे होने पर। अब खर में कितने वर्ण आते हैं, 8, और चर में कितने वर्ण आते हैं, 8 आ जाते हैं, इसमें भी 8 आ जाते हैं। और झल में कितने आ जाते हैं, 24, झल में 24 आ जाते हैं। हाँ, तो इन 24 के स्थान पर 8 वर्ण आदेश हो जाते, कब, खर परे होने पर। ये आप वह खर प्रत्यार में कितने आते हैं, 4 लिख लीजिए वहाँ पर काफी पर, और उसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम आदेश, प्रथम वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे क वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, क,
च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, बस वही आदेश हो जाएगा। सरल है। देखो जैसे 1 2 3 4 ऊष्म और चर उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। चर का मतलब क्या, उसी वर्ग का प्रथम अक्षर। जैसे एग्जाम्पल देखो, बाद में खर होना चाहिए। खर का मतलब कचट तप खचड़ तप शश सर, इसको खर कहते हैं। ये यदि पर में है तो उसको चर आदेश हो जाएगा, माने कचट तप आदेश हो जाएगा। हैं? ये समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? देखो आगे, सद धन कारह। अब ये किस वर्ग का वर्ण है यहाँ पर? सद में त वर्ग का है। बाद में कार ककार खर में आ गया तो इसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश करो। ये द किस वर्ग का है? त, और त कर दो, मिला दो, सत्कारह, ऐसा आदेश हो जाए। सत्कार माने सम्मान। अगला भी वैसा ही है। आगे ऐसा ही उद्धन पन्न, तो यहाँ प वर्ग खर में आ गया और ये त वर्ग का है तो उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश कर देंगे तो त को द को त हो गया, मिला दीजिए, उत्पन्न। उत्पन्न माने प्रकट हो गया। ऐसा 2 उदाहरण दे दिए, बाकी उदाहरण आप एक्सरसाइज से सीख लीजिए। हाँ, इस प्रकार 20वां पाठ पूरा हो गया। हाँ, प खर में आ गया और द जो है झल में आ गया, उसके स्थान पर चर हो गया, उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो गया तो त हो गया, उत्पन्न। खरीच सूत्र लग जाता है। इसको आप तैयार कर लीजिए, शेष विषय हम कल देख लेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।